जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस बैच में। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें गवर्नर जनरल एवं वायसराय और गांधी जी के आंदोलन। ये दो टॉपिक आपका आज समाप्त करेंगे। और कल आपका 1857 का विद्रोह और कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हुआ था, तो आज देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए, सबसे पहले आपका गवर्नर जनरल और वायसराय, इस टॉपिक पे बात करते हैं। शुरुआत कैसे हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद बंगाल का गवर्नर सबसे बड़ा अधिकारी बना। इसी से भारत में अंग्रेजी शासन का केंद्रीकरण हुआ। तो सबसे पहले आते हैं 1774 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग्स ने शासन किया। 1774 से 1785 की 11 वर्ष भारत का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है। इसके समय रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ, दीवानी व्यवस्था मजबूत हुई, न्याय व्यवस्था में सुधार आया और रोहिला युद्ध हुआ। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसी के समय हुआ। तो ये टॉपिक याद रखिएगा। ये आपका सब भारत का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। भारत का पहला गवर्नर किसको माना जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को। इसका कार्यकाल कितना था? 1774 से 1785। और पिट्स इंडिया एक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ, जो कि वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट भी लागू हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में। और दीवानी व्यवस्था मजबूत हुई, न्याय व्यवस्था में सुधार आया और रोहिला युद्ध हुआ। तो वारेन हेस्टिंग से इतना आप लोग याद रखिएगा। और बढ़ते हैं दूसरे पे। अब देखते हैं दूसरा कौन सा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793, इसका 7 साल रहा। तो इसमें इसे भारत में सिविल सेवा का जनक कहते हैं। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में। न्यायिक सुधार इसी ने। इसके कार्यकाल में कौन कौन हुए देखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक सुधार और पुलिस व्यवस्था। फिर से देखेंगे। अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक सुधार और पुलिस व्यवस्था। उसके बाद आता है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ये 1798 से 1805। 1798 से 1805। तो इसके पहले पीछे 5 साल गैप हुआ, उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली आया। सबसे पहले 1774 से 1785 तक आपका वारेन हेस्टिंग्स रहा। फिर उसके बाद 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस रहा। और फिर उसके बाद 5 साल गैप हुआ, उसके बाद 1798 से 1805 तक आपका लॉर्ड वेलेस्ली आया। तो इसमें इसने भी आपका 7 साल कार्यकाल हुआ। तो इसमें देखिएगा मुख्य काम क्या किया। सहायक संधि और अंग्रेजी शक्ति का विस्तार। और ये दो ही मुख्य है। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको ही हम लेकर आए हैं, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सहायक संधि और अंग्रेजी शक्ति का विस्तार। और उसके बाद आता है 1813 से 1823, इसका कार्यकाल 10 वर्ष। इसमें आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ और पिंडारी युद्ध हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध और पिंडारी युद्ध, दो चीज। कौन सा? आंग्ल नेपाल युद्ध और पिंडारी युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक। इसमें आपका 7 साल कार्यकाल इसका रहा, लॉर्ड विलियम बेंटिक का। इसमें बहुत पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक से बहुत पूछा जाता है। सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में। याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, सती प्रथा का अंत कब हुआ? एक क्वेश्चन हो गया 1829। और एक क्वेश्चन हुआ, सती प्रथा का अंत किस वायसराय के समय हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। और कब हुआ? 1829, याद रखिएगा। और ठगी प्रथा का भी समाप्त हुआ
और अंग्रेजी शिक्षा नीति का समाप्त हुआ। सती प्रथा समाप्त कराने में राजा राम मोहन राय की भूमिका रही। बिल्कुल, राजा राम मोहन राय की भूमिका रही और वो 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला देखते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 कार्यकाल रहा। इसमें 8 साल रहा। सबसे महत्वपूर्ण मुख्य काम विलय नीति हुआ। विलय नीति और भारत की पहली रेल 1893 में चली थी। 1853 है, 1853। और ये कहाँ से? मुंबई से थाने तक चली थी भारत की पहली रेल 1853 में। किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। और पहली टेलीग्राफ लाइन चली और डाक सुधार, और बस इतना ही। चलिए आगे देखते हैं इंडियन रिबेलियन यानी रिवॉल्यूशन। 1857 की क्रांति से देखते हैं। 1857 के बाद कंपनी शासन समाप्त और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया और अब गवर्नर जनरल वायसराय काल लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग क्या देखते हैं? भारत का पहला वायसराय हुआ लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय। और 1857 का विद्रोह, विश्वविद्यालय अधिनियम 1857। लॉर्ड लिटन का देखते हैं। लॉर्ड लिटन 1877 दिल्ली दरबार। लॉर्ड लिटन 1877 दिल्ली दरबार और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन के समय हुआ। कौन सा 2 चीज हुआ? दिल्ली दरबार 1877 और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। दिल्ली दरबार 1877 और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, ये दोनों आपका लॉर्ड लिटन के समय हुआ। और एक और है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय, इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। और फैक्ट्री एक्ट इसी समय और इल्बर्ट बिल इसी समय हुआ। लॉर्ड रिपन के समय 2 याद रखिएगा, फैक्ट्री एक्ट और इल्बर्ट बिल। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन से भी पूछे जाते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत महत्वपूर्ण। बंगाल विभाजन 1905 इसके समय हुआ लॉर्ड कर्जन के। और विश्वविद्यालय आयोग भी, ये दोनों याद रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 और विश्वविद्यालय आयोग। लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार 1909 एक है, एक याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ। और राजधानी देखिएगा लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में एक चीज है, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किया गया 1911 में। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। राजधानी बताइएगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? 1911 में स्थानांतरित हुई। और किस वायसराय के समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में। लॉर्ड हार्डिंग याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है। चलिए क्वेश्चन नंबर लॉर्ड चेम्सफोर्ड देखते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। यह याद रखिएगा दोनों। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। इसका पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919। सभी को याद होगा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए सभी को याद होगा। इसके बाद देखते हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन इसमें गांधी इरविन समझौता हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 में। इसके बाद देखते हैं 16 नंबर पॉइंट, लॉर्ड लिनिथिगो। लॉर्ड लिनिथिगो देखते हैं।
लॉर्ड लिनिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन इसके समय हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और क्वेश्चन और 17 पॉइंट पे देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन यह भारत का अंतिम वायसराय था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का विभाजन 1947 स्वतंत्रता हुआ। तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय क्या क्या हुआ, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। 1947 यानी भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। भारत की आज़ादी के समय 1947 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली हो जाएगा। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं, वन लाइनर बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और कैसे क्वेश्चन बनता है इसमें से आप लोग कुछ देख लीजिएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल, आपका इसी में से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। आपका सारे 20 क्वेश्चन का आपका 20 क्वेश्चन आंसर देना होगा। इसी में से आपका क्वेश्चन बना हुआ है जो थ्योरी आपको अभी समझा है। भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स और आपका वारेन हेस्टिंग्स सही हो जाएगा। उसके बाद है अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। सहायक संधि किसकी नीति थी? सहायक संधि किसकी नीति थी? लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। सभी आपका इसी में से आपकी अभी समझाया हुआ है, उसी में से है। सती प्रथा किसने समाप्त की? सती प्रथा किसने समाप्त की? सती प्रथा किसने समाप्त की? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने, आपका ऑप्शन ये विलियम बेंटिक सही हो जाएगा। विलय नीति किसकी थी? विलय नीति किसकी थी? विलय नीति डलहौजी की थी। भारत में पहली रेल कब चली? 1853 और मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच। पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत नहीं लिखा है, पहला वायसराय केवल है, सॉरी। पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बंगाल विभाजन किसने किया? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया 1905 ईस्वी में। और रद्द कब कर दिया गया था? 1911 में। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने चलाया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लाया? लिटन ने, लॉर्ड लिटन ने। आपका सही हो जाएगा। राजधानी दिल्ली कब बनी? राजधानी दिल्ली कब बनी? 1911। अभी आपको बताएं। पार्लियामेंटो सुधार कब हुआ? पार्लियामेंटो सुधार 1909 में हुआ। 1909 सही हो जाएगा। जालियांवाला बाग किसके समय हुआ? तो चेम्सफोर्ड के समय हुआ और 1919 से याद रखिएगा, चेम्सफोर्ड के समय। गांधी इरविन समझौता किसके समय हुआ? तो लॉर्ड इरविन के समय हुआ, 1931 में। सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। आपका सही हो जाएगा। अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम वायसराय माउंटबेटन हो जाएगा। अंतिम वायसराय माउंटबेटन हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के समय। तो स्वतंत्र के भारत के समय भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 के समय। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो पहला भारतीय गवर्नर जनरल बताइएगा, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी आपका सही हो जाएगा। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। अब देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट कब? रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ? 1773 में। 1773 में। और भारत शासन अधिनियम कब हुआ? 1858 में। भारत शासन अधिनियम 1858 में हुआ। ये आपका 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ और ये एक टॉपिक समाप्त हुआ आपका। और अगला टॉपिक है महात्मा गांधी के आंदोलन। गांधी जी के आंदोलन देखते हैं। चलिए देखते हैं इस टॉपिक पे। चलिए अब देखते हैं महात्मा गांधी के आंदोलन से।
महात्मा गांधी आंदोलन। महात्मा गांधी का जन्म सबसे पहले देखते हैं तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उन्होंने वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से की थी। कहाँ से? इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से की थी। और फिर दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका गए, जो कि अफ्रीका महाद्वीप पे स्थित है, दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष ने उन्हें सत्याग्रह का रास्ता सिखाया। जो 1915 में गांधी जी भारत आ गए। 1915 में गांधी जी भारत आए, इस पे क्वेश्चन बनता है। 1915 गांधी जी भारत कब आए? तो गांधी जी भारत 1915 में आए। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माना। भारत आने के बाद उन्होंने अब पहले देश की स्थिति समझी, फिर आंदोलन शुरू किए। तो चलिए देखते हैं आंदोलन। और पहला आंदोलन गांधी जी का पूछा जाता है। गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था? गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। चलिए देखते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन, यह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। बिहार का चंपारण था। इस स्थान कहाँ था? बिहार का। और किस कारण? अंग्रेज नील खेती जबरन करवाते थे। अंग्रेजों ने नील की खेती किसानों से जबरन करवाते थे। इसमें तिनकठिया प्रथा लागू हुआ। गांधी जी किसानों के साथ खड़े हुए और तिनकठिया प्रथा खत्म किए। किसानों को राहत मिली। फिर उसके बाद भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हुआ। और पहला किसान आंदोलन भी पूछा जाएगा तो चंपारण ही याद रखिएगा। उसके बाद दूसरे सत्याग्रह पे आते हैं। दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह। दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 में। और इसका स्थान गुजरात था। चंपारण सत्याग्रह का आपका स्थान बिहार था, तो खेड़ा सत्याग्रह का स्थान गुजरात हो जाएगा। और इसमें फसल खराब थी, फिर भी टैक्स मांगा गया। खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य क्या था? फसल खराब थी और फिर भी टैक्स मांगा गया अंग्रेजों द्वारा, तो गांधी जी ने किसानों को टैक्स न देने को कहा और सरकार झुकी भी, इसका परिणाम हुआ। उसके बाद देखते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। यह भी 1918 में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह के बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये बारीकी से आपको बता रहे हैं। कभी जब ये भी पूछा जाता है, जो कथन वाला क्वेश्चन रहता है, इधर से मिलान वाला, इधर ए बी रहता है और 1 2 पे रहता है, तो पूछता है गांधी जी के आंदोलन, इधर प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे दे देता है और इधर दे देता है गांधी जी के सभी आंदोलन कौन से सबसे पहले क्रम के अनुसार सजाया जाता है, सजाया जाने के लिए बोला जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिए। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये भी 1918 में हुआ, लेकिन खेड़ा सत्याग्रह के बाद हुआ, ये याद रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्रम अनुसार सजाइए। यह मजदूरों का आंदोलन था। यह मजदूरों का आंदोलन था। मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। मजदूर वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने भूख हड़ताल की और गांधी जी की पहली भूख हड़ताल हुई, ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। उसके बाद रॉलेट एक्ट विरोध 1919। रॉलेट एक्ट 1919, यह कानून बिना मुकदमा जेल भेजने की अनुमति देता था और गांधी जी ने इसका विरोध किया। इसी विरोध के दौरान पंजाब में तनाव बढ़ा। रॉलेट एक्ट कब हुआ? 1919। अब देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। 13 अप्रैल 1919 पूरे डेट लिखा है और बैसाखी के दिन था। तो इसमें जनरल डायर ने गोली चलाई। जनरल डायर ने गोली चलवाई। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको गलत कर लेंगे, ये अच्छा से नहीं लिखा हुआ है। जनरल डायर याद रखिएगा। जनरल डायर ने गोली चलवाई और इस घटना ने गांधी जी को बड़ा आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। और उसके बाद 6 पॉइंट में देखते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में ही हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आपका खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1919 में ही।
गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समर्थन किया खिलाफत आंदोलन का। और मुख्य नेता इसमें से कौन था? मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली। कौन से? मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली। और खिलाफत आंदोलन का मुख्य कार्य क्या था? तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समर्थन किया और समर्थन दिया। इसमें खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। और अगले पॉइंट पे आते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये 1920 में हुआ। यह गांधी जी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। गांधी जी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इसमें उद्देश्य अंग्रेजी शासन से सहयोग खत्म करना, अंग्रेजी शासन से सहयोग खत्म करना और सरकारी स्कूल छोड़ना, नौकरी छोड़ना, विदेशी कपड़े जलाना और अदालतों का बहिष्कार करना। ये था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, यानी नॉन कॉपरेशन आंदोलन 1920 में। इसमें क्या क्या था? अंग्रेजी शासन के सहयोगों को खत्म करना, सरकारी स्कूल छोड़ना, नौकरी छोड़ना, विदेशी कपड़े जलाना और अदालतों का बहिष्कार करना। उसके बाद आते हैं चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ। चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ। एक गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, सब असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया था और 1922 में आपका वापस ले लिया गया था इसी समय के दौरान, चौरी चौरा हत्याकांड के समय के दौरान। चलिए देखते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई। चौरी चौरा हत्याकांड के दौरान उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई और पुलिस स्टेशन जलाया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया इसी हड़ताल के कारण, और हिंसा के कारण आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद दांडी मार्च देखते हैं, साल्ट मार्च। साबरमती से दांडी तक यात्रा, साबरमती से दांडी तक यात्रा की। लगभग 390 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की यात्रा थी? लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा थी। और नमक कानून तोड़ा गया इसमें। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद नमक सत्याग्रह से शुरू हुआ। कानून तोड़ो, अंग्रेजी शासन को चुनौती दो। और इसके बाद 11वें पॉइंट पे है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। इसके बाद गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में गए। तो गोलमेज सम्मेलन आपका कब कब हुआ? 1930, 1931, 1932, ये तीनों याद रखिएगा। ये 3 साल तक चला था गोलमेज सम्मेलन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन, ये कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। लंदन में हुआ। गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज में सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 और 32-33 में। तो दूसरे गोलमेज कब हुआ? 1932 में। आपका गांधी जी केवल उस सम्मेलन में शामिल थे। ये कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। इसके बाद अगला पॉइंट है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर ने और गांधी जी के बीच समझौता। पूना पैक्ट कब हुआ? ये याद रखिएगा, 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में आपका पूना पैक्ट हुआ। ये दलित प्रतिनिधित्व का मुद्दा था। दलित प्रतिनिधित्व का मुद्दा। और किसके बीच समझौता हुआ? पूना पैक्ट 1932 में हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ 1932 में, पूना पैक्ट। और अगला पॉइंट देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में पहले सत्याग्रही विनोबा भावे हुए। और अगला पॉइंट है क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी शांति आंदोलन, भारत का शांति आंदोलन। देखते हैं 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 मुंबई में शुरू हुआ। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन, इंग्लिश में है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 में आपका मुंबई से शुरू हुआ। कहाँ से? मुंबई से शुरू हुआ। और इसमें नारा क्या था? करो या मरो, करो या मरो। और ये कौन नारा दिए थे? महात्मा गांधी ने, करो या मरो। यह अंतिम बड़ा जन आंदोलन था। यह अंतिम बड़ा जन आंदोलन था।
तो ये महात्मा गांधी के आंदोलन थे, आप लोग अच्छे से याद किए होंगे। ये आपका थ्योरी अच्छे से समझा चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन इसके बाद रहता है, वन लाइनर, और उसी के बेस पर क्वेश्चन रहता है। अभी जो आपको समझा है उसी के बेस पर क्वेश्चन रहेगा और सभी को बताना होगा इसका। गांधी जी भारत कब आए? गांधी जी भारत 1915 में आए। सभी लोग जल्द से जल्द इसका आंसर देते चलेंगे। और पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था और बिहार का था। बिहार स्थान बिहार था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917। क्लिक करते चलेंगे। गया सत्याग्रह कब हुआ? 1918। और अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ? 1918। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 और वापस ले लिया 1922 में। असहयोग आंदोलन क्यों खत्म हुआ? असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के समय आपका खत्म हुआ इसके समय। और चौरी चौरा घटना कब हुआ? 1922 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1930। 1930। अभी आपको एक पीछे शायद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 बता दिए, उसमें आप लोग सॉरी चाहेंगे, माफी चाहेंगे, 1930 कर लीजिएगा। 1930 ही माइंड में चल रहा होगा, लेकिन 1929 लिखा गया होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में, याद रखिएगा। नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 में। नमक सत्याग्रह 1930 में। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? साबरमती से दांडी तक। आपका साबरमती सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुई 1931 में हुई। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ। मुंबई से शुरू हुआ। एक और क्या था, ये क्वेश्चन नहीं दिया है लेकिन बता दे रहे हैं, उसमें वो इम्पोर्टेंट है इसलिए। पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? अभी आपका थ्योरी में समझा है, तो क्वेश्चन में बस नहीं दिया गया है। पूना पैक्ट आपका 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में किसके बीच में हुआ था? ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच समय। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था पूना पैक्ट 1932 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? करो या मरो, महात्मा गांधी ने दिया। गांधी जी का पहला आंदोलन किसान आंदोलन, पहला किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। पहला भूख हड़ताल, पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद, पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद में था। उसके बाद देखते हैं खेड़ा आंदोलन किससे जुड़ा था? खेड़ा आंदोलन किसान से जुड़ा था और ये 1918 में चला था। असहयोग आंदोलन का कारण कौन था? असहयोग आंदोलन का कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड। नमक कानून तोड़ने का आंदोलन, नमक कानून तोड़ने का आंदोलन दांडी यात्रा था जो 1930 में स्टार्ट हुआ था और ये लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा थी। आप लोग थ्योरी अच्छा से समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से होते चलेगा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। और आपका ये MCQ समाप्त हुआ और ये 2 टॉपिक आपका आज समाप्त हुआ और मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद।